पवित्र समेत शिखर को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज का आक्रोश अब सड़क पर आ गया है, जिसे लेकर देश भर में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किए गए। समाज के लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इसे धार्मिक स्थल घोषित नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दिगंबर जैन समाज के धार्मिक गुरु आचार्य अनेकांत सागर जी मुनिराज ने दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि ये देश सभी धर्मावलंबियों को अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म और अपने तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। लिहाजा समेत शिखर जैसे पवित्र स्थल को किसी भी कीमत पर पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता भंग होगी। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है और प्रजातंत्र है यहाँ, और भारत एक धर्मनिष्ठ देश कहलाता है। यहाँ पर हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं और पवित्रताएं हैं। ऐसे ही जैनियों का भी आज भारत में जो लाखों के हिसाब में जो जैनी हैं, उनका प्रमुख तीर्थ समेत शिखर है, जहाँ पर अनादिकालीन से हमारे तीर्थंकरों का वहाँ पर साधना की है मुनियों ने और अपना निर्माण को प्राप्त किया है। वहाँ की पवित्रता को देखते हुए वह समेत शिखर क्षेत्र पर जो आज हो रहा है, वह भारत के लिए बहुत निंदनीय और चिंतनीय विषय है, क्योंकि वहाँ पर किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में या किसी मस्जिद में कोई चप्पल या जूते पहन के नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर ये उपयोग हो रहा है। वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होने से सब लोग तीर्थ की जो हमारी संस्कृति है, उसकी तीर्थ हमारे लिए सब कुछ होते हैं, उनकी मर्यादा रखना चाहिए। प्रशासन और शासन को इस बात को चिंतन करके, जैसे अयोध्या है उसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, अहिंसा स्थल घोषित किया गया है, हरिद्वार को किया गया है और बनारस को किया गया है, तो ऐसे ही समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र को एक तीर्थ स्थल के रूप में रहा जाए, टूरिस्ट प्लेस नहीं रहा जाए। नहीं तो फिर टूरिस्ट प्लेस जो है वहाँ पर आदमी जाके क्या ध्यान करेंगे, मंदिरों में तीर्थों पर कर दे। पूरा पहाड़ हमारा तीर्थ है, वहाँ मंदिर की सरकार को, प्रशासन को, चाहे वह झारखंड की सरकार हो और केंद्र की सरकार हो, उसको निश्चित रूप से आश्वासन नेताओं का कर्म, उनका नेचर होता है, इसलिए यह कार्य को जरूर एक धर्म क्षेत्र को घोषित करके वहाँ पर जो हिंसा होती है, मांसाहार होता है, वहाँ शराब सरेआम से जो बिकती है, इन सब पर निषेध होना चाहिए। और मंदिर में जो लोग जूते पहन के जाते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट होके वहाँ एंजॉय करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। देखिए, जैन वही हैं जो अरहंत परमेष्टि को नमोकार को, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो या मंदिर मार्गी थानिक वासी, सभी के लिए वह पूज्य है। इसलिए इस प्रसंग में जैसे संथारा हुआ था, उसमें पूरा जैन समाज एक था, ऐसे ही समेत शिखर के लिए श्वेतांबर जितने भी आचार्य हैं, थानिक वासी जितने भी आचार्य हैं, मंदिर मार्गी जितने भी हैं और दिगंबर, हम सब लोग एक हैं। ये तो संसारिक है, भाई भाई चार होते हैं, सब अलग हैं, लेकिन सभी एक ही पिता के हम लोग संतान हैं। तो दिगंबर श्वेतांबरों का विवाद घर में ये सामान्य विषय था, लेकिन इसको लेकर के श्वेतांबर लोग भी विरोध कर रहे हैं, थानिक वासी भी विरोध कर रहे हैं इस बात का। समेत शिखर को लेकर आपने बड़ी बुलंदाबाज की है, कई बार आपने सरकार को भी चेतावनी दी है, अनुष्ठान भी किए हैं। ऐसे में सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर आगे जन समाज का क्या करना है? देखिए, 13 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर प्रथम बार ऐतिहासिक रूप से और सामूहिक रूप से, जिसमें हम लोगों ने सिद्ध आराधना रखी हुई थी, आपके दैनिक भास्कर
पेपर ने भी बहुत प्रचार प्रसार किया, इसलिए उनको हमारा बहुत बहुत मांगलिक पूरे परिवार, आपको दैनिक भास्कर परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे सुरेंद्र जी शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। आपका ये दिल्ली में इसका आपके पेपर का भी बड़ा प्रचार है। संवेद शिखर के लिए एक बहुत सात्विक अनुष्ठान 13 नवंबर को लाल किले पर किया गया था, जिसमें महासभा महासमिति के भारत के गुजरात के प्रमुख व्यक्ति राजेंद्र कटारिया जी भी आए थे, सूरत से भी आए थे, कोलकाता से लोग भी बहुत आए थे, उसमें बंगाल से भी लोग आए थे, राजस्थान जयपुर आदि जयपुर केकड़ी आदि से भी बहुत लोग आए थे। सभी लोगों ने ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं, देखिए मुझे विश्वास है अभी कोई भी शासक हो, कोई भी पार्टी हो, भारत में धर्मनिष्ठ है, इसलिए ज़रूर संवेद शिखर को सुनिश्चित रूप से धार्मिक स्थल को धार्मिक की मर्यादा के अनुसार ही रखना चाहिए। इसमें हमारे योगेंद्र यादव जी को, भारत के जो प्रधानमंत्री आज सभी लोग कहते हैं वह धर्मात्मा है और उनको संतों के प्रति भी श्रद्धा है, तो निश्चित इस बात को और झारखंड की सरकार को, वहाँ के सीएम को भी ये कार्य अतिशीघ्र करके इसको जैनियों का तीर्थ ही घोषित किया जाए। वहाँ पर जो हिंसा होती है, मांस बिकता है, शराब बिकती है, वहाँ पर आदमी तीर्थों पर कहीं कोई मस्जिद में कोई जूते पहन के जाता है क्या, गुरुद्वारे में कोई जाता है क्या, ये सब मर्यादाएं रखना चाहिए। उसको ज़रूर वहाँ जो सुविधाएं हैं वहाँ सीसी कैमरे लगना चाहिए। अब तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, वहाँ पूरे में सीसी कैमरे लगे हुए। ये सब इस प्रकार की व्यवस्था बनना चाहिए। इसको शासन प्रशासन को ये कार्य करना ही चाहिए, इसमें मर्यादा रहेगी उनकी और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के अनुसार से ये होना चाहिए। आचार्य जी, विश्व हिंदू परिषद ने भी, उनके जो मुखिया हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके भी इस मांग का समर्थन किया है और सरकार से भी अपील की है इसको पवित्र स्थल ही घोषित किया जाए। मोहन जी भागवत जी, देखो मोहन भागवत जी धर्मनिष्ठ हैं। मैंने आपको एक शब्द का उपयोग किया है, नेता लोग आश्वासन करते हैं और भाषण करते हैं। अब ये विषय पर आश्वासन के साथ डिसीजन भी होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो ये भारत की शान के लिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए अयोग्य बात है। इसलिए निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद हो, सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और ये कार्य होगा, मुझे विश्वास है। प्रशासन भी होगा और झारखंड की सरकार भी इसमें सपोर्ट करे, मेरी यही भावना है। आपने दैनिक भास्कर से रोजी बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक भास्कर वालों को देखो, दैनिक दिन मतलब आज नया वर्ष है तो हर दिन नया दिन होता, और दिन संबंधी आने जो 24 घंटे के समाचार देता है सूर्य के समान, ऐसा दैनिक भास्कर परिवार को, हमारे सुरेंद्र जी शर्मा जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन कंडीशन इस नए वर्ष पे आशीर्वाद दूंगा कि ये आपके भास्कर पेपर में आना चाहिए कि संवेद शिखर जैनियों का तीर्थ राज है, प्रमुख तीर्थ है, और इसे टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया जाए। नहीं तो क्या जो टूरिस्ट प्लेस बने हैं वहाँ पर साधु और आप लोग दर्शन के लिए जाएंगे, इसलिए टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट प्लेस रखा जाए और धर्म तीर्थ को धर्म तीर्थ रखा जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। वहीं सरकार के इस कदम से पूरे जैन समाज में भारी आक्रोश है। जैन समाज के प्रतिष्ठित समाजसेवी तथा निर्माण विहार जैन मंदिर के प्रधान धनेंद्र जैन और अंजू जैन ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने संवेद शिखर को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आपने शिखर जी को
ये पाठ्यक्रम बना दिया, ये बहुत गलत किया। इसको जो है ना हमारा जैन तीर्थ रहना चाहिए, और ये लाखों वर्षों से अनादिकाल से हमारा जैन धर्म का तीर्थ है। यहाँ पे लाखों मुनि महाराज मोक्ष गए हैं, और ये हमारे 20 भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये भी जितने भी जैन भाई हैं, ये सब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई वोट नहीं देंगे, और सेंट्रल में गवर्नमेंट भी 2024 में गिर जाएगी। और वहाँ की झारखंड जो हेमंत सोरेन सरकार है, वो भी जो है 2024 में जब भी वहाँ पे चुनाव हो गया अगले, उसमें वो भी चली जाएगी। अगर उन्होंने इसको जो है ना ये तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया, तो उनके लिए ये बहुत बुरा होगा। क्या जैन समाज इसके लिए कोई आंदोलन करने जा रहा है कि भाई? हाँ, जैन समाज ये हमारे ऋषभ बिहार में भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, और ये 1 जनवरी से शिखर जी में भी अनशन पे जाने की तैयारी हो रही है। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लो किसी की मौत होती है, नंगे पैर जाते हैं, और हमारे तीर्थ स्थान पे जूते लेके जाएंगे, ये तो बहुत गलत है। समाज के लिए बिल्कुल मतलब नीचा दिखाने वाली बात हो गई सरकार को। ये तो जल्दी से जल्दी अपना सुझाव रखें और तीर्थ का वो करें। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके ये पवित्र स्थल तीर्थ स्थल घोषित करें, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। और ये जो भारतीय सरकार है, झारखंड सरकार है, उसके लिए तो उससे बुरा होने वाला है। अब देखना है कि प्रबुद्ध जैन समाज के इस आक्रोश के आगे सरकार समेत शिखर को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने में कितना समय लेती है। नोएडा से संजय शर्मा की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर के लिए।